क्या कभी आपने सोचा है कि निफ्टी 13,500 और सेंसेक्स 46,000 ये दोनों में इतना बड़ा गैप क्यों है? आइए आज हम जानेंगे इस वीडियो की मदद से। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम बात करें तो निफ्टी में 50 कंपनियां लिस्टेड है जिनका वेटेड एवरेज ही निफ्टी कहलाता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। निफ्टी में ऐसी 50 कंपनीज है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लिमिटेड है, इन्फोसिस है। तो ऐसी 50 कंपनियां लिस्टेड हैं और इन कंपनियों के शेयर्स के प्राइस को प्लस किया जाता है और डिवाइड बाय 50 किया जाता है। तो जो निकल के आता है प्राइस वो 13,500 13,600 वो चल रहा है। तो 50 कंपनियों का वेटेड एवरेज ही निफ्टी कहलाता है। सेंसेक्स में क्या है? सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं, इसके लिए हम लोग को उससे बीएसई 30 भी कहते हैं। तो सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां हैं उनको प्राइस को, उनके शेयर प्राइस को प्लस किया जाता है और फिर डिवाइड बाय 30 किया जाता है। तो जाके सेंसेक्स की वैल्यू निकल के आती है जो 46,000 के तकरीबन है। ये दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है। अगर हम बात करें तो ऐसा क्यों है? अगर आप सेंसेक्स, बीएसई को ही सेंसेक्स कहा जाता है और एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को ही निफ्टी कहा जाता है। तो अगर हम देखें कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा निफ्टी और बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों के दर्शाने का एक तरीका अलग है सिर्फ, बाकी इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम लोग ये भी कोशिश करेंगे देखने की कौन कौन सी कंपनी बीएसई में लिस्टेड है और कौन कौन सी कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और दोनों का वेटेड एवरेज क्या है। आइए जानते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इस चार्ट के हेल्प से कि फाइनेंशियल सर्विसेज का कितना वेटेज है, आईटी, ऑयल एंड गैस, हर चीज़, और कौन सी कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 में। तो पहले फाइनेंशियल सेक्टर का हम लोग देखें तो 39.28% का वेटेज है। आईटी का है 15.75, ऑयल एंड गैस का है 12.94, कंज्यूमर गुड्स का 11.16, ऑटोमोबाइल का है 5.58, फार्मा का 3.53, 3.54, मेटल का है 2.46, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, आप हर चीज़ का अच्छी तरह देख सकते हैं। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का है 0.41, जो कि यूपीएल है, अकेले वेटेज रखता है निफ्टी 50 में, एक ही पेस्टिसाइड्स की कंपनी है। एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग बात करें कि वेटेज कितना है निफ्टी में, तो है 11.21, रिलायंस है 11.17, एचडीएफसी लिमिटेड है 7.23, इन्फोसिस है 7.21, आईसीआईसीआई बैंक है। अगर ये हम पूरे 10 स्टॉक को अगर हम लोग मिला देते हैं निफ्टी के, तो ये 10 स्टॉक का ही वेटेज निकल के आता है 61.82%। मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम लोग इन 10 स्टॉक को अगर हम लोग एनालिसिस करें कि निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या होगा, तो हम लोग अच्छी तरह जान सकते हैं। अगर निफ्टी का अगर हम लोग पी रेशो देखें तो 35.66 है, पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 3.64 है। ये हम लोग जितने भी पूरे 50 स्टॉक हैं, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो उनके हिसाब से पी रेशो निकाला हुआ है उनके वेटेड एवरेज को लेके। तो हम लोग वीडियो स्टॉप करके भी अच्छी तरह देख सकते हैं। अभी हम सेंसेक्स की बात करें कि सेंसेक्स में कौन कौन सी कंपनीज हैं, आप देख सकते हैं, आरआईएल, एचडीएफसी, इन्फोसिस, एचडीएफसी। तो ये टोटल 30 कंपनीज हैं जो सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करती हैं और इस 30 कंपनी का वेटेड एवरेज ही सेंसेक्स कहलाता है, जैसे कि हमने वीडियो में बात की थी। अगर हम देखें तो यहाँ भी अगर हम लोग 10 कंपनी को मिला देते हैं ऊपर के, तो उनका अकेले वेटेज 69.71% हो जाता है। तो हम अच्छी तरह देख सकते हैं कि कौन सी सेक्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है, कौन सी कंपनी का सबसे ज़्यादा वेटेज है सेंसेक्स और निफ्टी में। तो तकरीबन दोनों सेम ही है, बस बीएसई में 30 कंपनी लिस्टेड है और निफ्टी में 50 कंपनी लिस्टेड है। आप वीडियो स्टॉप करके अच्छी तरह देख सकते हैं। अगर हम बात करें सेंसेक्स की और निफ्टी की, तो दोनों इंडिया के ग्रोथ को दर्शाते हैं। अगर आप देखें तो लास्ट 20 साल में सेंसेक्स ने भी तकरीबन 13% के कंपाउंडिंग के हिसाब से रिटर्न दिया है और एनएससी ने भी तकरीबन 13 to 15% के हिसाब से कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो आप सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए या निफ्टी में, इंडेक्स फंड में, आपको रिटर्न्स उतने ही मिलने वाले हैं। अगर आप कोई भी एक्सचेंज से अगर शेयर्स खरीदते हैं, आप एनएससी से भी खरीद सकते हैं, बीएसई से भी खरीद सकते हैं, मीन्स आप निफ्टी से भी खरीद सकते हैं और सेंसेक्स से भी खरीद सकते हैं। तो उसमें कोई डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होता कि आपको दोनों में एक्सचेंज आपको डिलीवरी देती है और जो ब्रोकर है वो आपका पैसा लेते हैं और एक्सचेंज को देते हैं और एक्सचेंज पैसा उनको देती है जिन्होंने शेयर्स बेचा हुआ है। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखें कि सेंसेक्स और निफ्टी आप कहीं से भी शेयर खरीदें तो कोई फर्क नहीं पड़ता एज ए इन्वेस्टर। इनको एक्सचेंज को रेवेन्यू कैसे आता है? अगर हम देखें, बीएसई में तकरीबन 5,200 कंपनियां लिस्टेड हैं और एनएससी निफ्टी में तकरीबन 1,800 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो जो साल में, जैसे कि बीएसई है, बीएसई साल में एक एनुअल फीस लेती है हर कंपनी से तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए, जैसी भी कंपनी है।
अगर 2 लाख रुपए अगर आप फीस देखें तो 2 लाख इंटू 5,200 सिर्फ एनएससी अपने पोर्टल पे उस कंपनी को दिखाने के लिए, अगर वहां से किसी को अगर उस कंपनी में शेयर्स खरीदने हैं तो वहां से वो शेयर्स खरीद सकते हैं उस कंपनी का। तो वहां से एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस लेती है एक्सचेंज, और एक्सचेंज का मेन रेवेन्यू वो होता है फिर बाद में जो हम लोग शेयर्स खरीदते बेचते हैं तो वहां पे जो एक्सचेंज हमको चार्जेस लेती है, टर्नओवर चार्जेस, ये एक्सचेंज का एक रेवेन्यू होता है। तो आज हमने समझने की कोशिश की कि एनएससी और बीएससी में डिफरेंस क्या है, एनएससी और बीएससी में कौन कौन से शेयर्स लिस्टेड हैं। अगर हम आपको थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।